दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार पाल। मैं हूँ एक अंग्रेजी लेखक, लेकिन हिंदी में वीडियो डाल रहे हैं। संस्कृत हिंदी पढ़ी है, हिंदी भाषी हूँ, लेकिन इंग्लिश में किताबें लिखता हूँ क्योंकि पढ़ाई लिखाई इंग्लिश मीडियम से हुई है। साइंस की पढ़ाई इंग्लिश से ही होती है, आपको भी पता है। मैंने एमएससी जूलॉजी किया है प्राणी विज्ञान में, और मेरा स्पेशलाइजेशन फिशरी में है, मत्स्य। तो आज जैसा कि हम मनुस्मृति का चतुर्थ पाठ या भाग शुरू करते हैं, अनुभाग, तो शुरू करते हैं। कल 29 श्लोक हुए थे, आज 60 श्लोक तक जाएंगे। 30 श्लोक आज खत्म करेंगे। 31 यथर्तुर्लिंगाय निर्वतये स्वमेव वर्तुपर्यये स्वामिना स्वनाम भी पदन्ते तथा कर्माणि देहन् लोकानु तु विवृद्धयर्थम मुख बाहुरुपादतम ब्राह्मणम क्षत्रिय वैश्य शूद्र च निर्वर्तयम। 31 दिधा कृत्वा आत्मनो देह मर्देन पुरुषो अभवत अर्धेन नारिया तस्य स विराजमसृजतम प्रभु तपस्तवा असृजद ये तु से स्वमेव पुरुषो विराटम ते मां वितास्य सर्वस्य सृष्टारम द्विज सत्तमा अहम प्रजाम शीश्रचुस्तु तपस्तवत्वा सुदूरशरम प्रतीन प्रजा मसर्जम महर्षि नादितो दशम मरीचिम त्रिय अंगीरसो पुलस्य पुलह कृतम प्रचेत सम वशिष्ठम च भृगुम नारदेव नारद मेम 6। ये 6 श्लोक थे, 29 से 30 से 35 तक। 6 ही हुए ना, 30 से 35, 30 को इंक्लूड करोगे। जिस प्रकार वसंत आदि ऋतु, इनका अनुवाद बता रहा हूँ, फिर मैं इसको डिबंक करूंगा कि किस तरह बकवास है। आदि ऋतु अपने स्वाभाविक चिन्ह को धारण करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य अपने पूर्व कर्मों को प्राप्त होते हैं। अब मैं पूछता हूँ, मानव अगर पहला मानव था मनु, तो उसके पूर्व कर्म क्या थे? उसका पहला ही जन्म था ना। कोई जवाब नहीं इनके पास। परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों में पैदा किया। अब बताओ, जब वेद ये कहते हैं कि कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, तो क्या बच्चा पैदा होते ही जब उसको सांस भी नहीं आ रही होती, उसने कोई कर्म ही नहीं किया होता सिवाय उसके कि वो जन्म लेता है अपने माता के उदर से, तो फिर वो कैसे ब्राह्मण को कैसे ब्राह्मण हो जाएगा, कैसे क्षत्रिय हो जाएगा, कैसे शूद्र हो जाएगा? यानी कि ये बेवकूफ़ी बड़ी बात नहीं है क्या? वेदों में कहते हैं कर्म के हिसाब से, तो कर्म तो उसने किया ही नहीं, फिर वो कैसे ब्राह्मण, कैसे क्षत्रिय और कैसे वैश्य और कैसे शूद्र बन गया? इस सवाल का जवाब मनुस्मृति को मानने वालों को भी नहीं है। मैं तो इसको ना मानता हूँ ना, क्योंकि जो भी गलत चीज़ होगी किसी भी आइडियोलॉजी में, मैं तो कुरान का बहुत बड़ा आलोचक हूँ, लेकिन कुरान से ज़्यादा खतरनाक बात अभी तक इसमें नहीं आई है, लेकिन मानसिक रूप से तो मूर्खता बुरी बात आई गई है। क्या कहता है? इनमें से विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण। अब ब्राह्मण परमात्मा के मुख से हो गए, तो भाई भी कर्म कहाँ रह गया? और मुख में क्या बच्चेदानी थी परमात्मा के? कितनी अवैज्ञानिक बात है कि मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया। क्या थूक से पैदा हुआ, लार से पैदा हुआ? फिर पवित्र कैसे हो गया ये? लार को तो थूक देते हैं, तो थूका हुआ है। फिर दूसरी बात, मस्तिष्क का काम होता है, अगर ये होता है कि मस्तिष्क से ब्राह्मण रूपी भाव उत्पन्न हुए तो चल भी जाता, क्योंकि ब्राह्मण नहीं पंडित वैज्ञानिक होता है। तो आप भुजा से क्षत्रिय पैदा हो गए, बताओ भुजा है क्षत्रिय। अब ये सवाल ये है कि परमात्मा नर है या नारी? क्या परमात्मा पैरामीशियम में कैचुआ है क्या, जिसमें नर और मादा एक में ही होते हैं? मैं तो भाई साइंस की मास्टर डिग्री है मेरे पास, तो और जूलॉजी की, तो आए कोई बहस करे आके राम भद्राचार्य जैसे, और ये तुम्हारा बाघा भावेश्वर धाम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, और बीजेपी भी साथ दे रही है। अब ये चलने वाला नहीं है। उरु से वैसे, पेट से वैसे पैदा हुए, यानी खाता ही रहेगा खाली। और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। पैर में कौन से ब्रह्मा के वो थी, फैलोपियन ट्यूब थी कि वो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि ब्रह्मा था यह बच्चा पैदा करने की मशीन था परमात्मा। अरे भाई, ये सब इंसान जो बना है, हमारा जैसा इंसान, जैसे मैं बैठा हूँ,
जिसको कि होमोसेपियंस कहते हैं, जूलॉजिकल टर्म है इसकी, ये 2.5 लाख साल पूर्व आया है। और सबसे पहले इसका आविर्भाव अफ्रीका में हुआ है। अफ्रीका से सब जगह आए, भारत में भी आए। जो मूर्ख, जो निबोध है, वामन वैश्राम जैसा मूर्ख कहता है कि हम मूल निवासी हैं, बेटा तुम भी मूल निवासी नहीं हो। अफ्रीका से सारे लोग आए, तुम सारे जाओ अफ्रीका। मूल निवासी यहाँ के जानवर हैं, तो जानवरों का किस जमीन पर है? मूल निवासी यहाँ के कुत्ते हैं, मूल निवासी यहाँ के वो जानवर हैं जो तुमसे भी पहले थे, 2.5 लाख वर्ष से पहले। तो मूल निवासी तो ना आदिवासी हैं, कोई नहीं है, जानवर मूल निवासी हैं देश के, यहाँ की प्रकृति मूल निवासी है। अब ये क्या कहता है? परमात्मा ने इस संसार को 2 भागों में विभक्त किया, एक को पुरुष दूसरे को स्त्री बनाया। अब बताओ, परमात्मा ने ये नहीं बताया कि पहले कौन पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और ब्राह्मणी पैदा हुई या ब्राह्मण पैदा हुआ, उसके बाद विभक्त कर रहा हो। पता नहीं अर्धनारीश्वर है, कैसा है, पैरामीशियम है, एनेलिडा केंचुआ है, क्या है ये परमात्मा है इसका? परमात्मा दूसरे को स्त्री बनाया, स्त्री भाग से विराट पुरुष को, फिर स्त्री भाग से विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष प्रजापति ने तप करके, अब प्रजापति पैदा हो गए जी उसमें, तप करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया वही मैं सारे विश्व को उत्पन्न करने वाला हूं, मनु महाराज पैदा हो गया। अब कितनी अवैज्ञानिक मूर्खतापूर्ण बात है मनुस्मृति की, इन श्लोकों में भरी हुई है। तो इसलिए लोग मनुस्मृति को नहीं मानते। देखो, जलाना तो गलत है, आप जलाओ मत, इसकी धज्जियां उड़ाओ, मनुस्मृति की धज्जियां उड़ाओ, साबित करो वैज्ञानिक रूप से फ्रॉड है और कलंक है, हमारी बुद्धि के नाम पर कलंक है। मैं तो नहीं मान सकता। अगर मैं जन्मना ब्राह्मण भी होता तो मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, क्योंकि मैंने साइंस की पढ़ाई की, और जो साइंस पढ़कर मास्टर डिग्री लेकर जिसमें भी थोड़ा ज्ञान है वो मनुस्मृति को अपना आदर्श मानता, वो नंबर 1 का मूर्ख है, पोंगा पंडित है। ऐसा आप लोग जानिए, मैंने प्रजा सृष्टि की इच्छा से कठिन तप करके पहले 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। मजे की बात है, सारे महर्षि इंडिया में पैदा हुए, यह सब कॉन्टिनेंट में, अरब में दूसरा पैदा हो गया वो जो काफिले लुटवाता था मोहम्मद। तो ऐसे महर्षियों का क्या मतलब है जो मूर्खता में संपूर्ण थे, अज्ञानता में संपूर्ण थे और ज्ञान में अपूर्ण थे। तो ये मनुस्मृति किसी मूर्ख व्यक्ति द्वारा लिखी किताब मुझे प्रतीत होती है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं। अब उनके नाम इस प्रकार है: मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृत, प्रचेश, वशिष्ठ, भृगु, नारद। और सब जो है कहते हैं हम नारद से पैदा हैं। तो ये सब भाई कल्पनाएं हैं, ये सब माइथोलॉजिकल पार्ट है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। और पढ़ लेते हैं 5 श्लोक और पढ़ते हैं 6। एते मनुस्ते साप्तायम यन सृजन भूरि तेजसम देवानम देवकीयांचम महर्षि स्वाचमितो जसम यक्ष रसे पिचासाच गंधर्वाप सरसोई सुराना नागान सर्पाणु सुरपाणाश्च पित्राणाश्च पृथ्वे गगनम विद्योत शनि मेघांश्च रोहितेन्द्र धनुष्य च उल्का निर्गात के तृषम ज्योतिष्यु च वचानी च किन्नरानम वानरारम मत्स्यानम विविधानम विहंगमान पशून मृगानम मनुष्य पक्षानम व्याला सचे भयोदतम किर्मी कीट पतंगाश्च युका मचिके मल्लिक मत्तकुणम सर्वे चे दशम दशकम स्थावर च पृथ्वीविदम एव मित्रदम सर्वमन्नि योगान महात्ममभि यथा कर्म तथा योगातम श्रेष्ठम स्थावर जंगमम। अब ये क्या कहता है? जो मैंने नाम बताए 10 प्रजापति हैं ये: मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रेतु, प्रत्येचस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। अब ये इन्होंने क्या किया? इन 10 प्रजापतियों ने दूसरे प्रकाशमान 7 मनुओं को, 7 मनु है भाई, देवता और उनके निवास स्थानों को, ब्रह्मचारियों को उत्पन्न किया, ब्रह्मचारियों को, ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुरपण, गरुणादि और पितरों को उत्पन्न किया, विद्युत, बिजली, शनि, मेघ, रोहित, इंद्र, धनुष, उल्का, कर्यात, केतु, अनेक प्रकार की ज्योति, ध्रुव, अगस्त्य आदि को उत्पन्न किया। ओ भैया, ये जो है ना इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जब बनता है
जब सूरज में जो 7 तरह की किरणें होती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं एक दूसरे पे, बारिश के बाद जब मौसम क्लियर होता है, उसको हमने इंग्लिश में पढ़ा विबग्योर। विबग्योर मतलब वायलट इंडिगो नीला, वायलट बैंगनी, विब ब्लू, जी से ग्रीन, वबग्योर जी ग्रीन, और येलो, ऑरेंज, रेड, ये, या बैनी आ पीनाला, बैगनी बैनी, नीला आसमानी, हरा पीला, नारंगी और लाल, ये 7 शब्द है। तो भाई इंद्रधनुष से बनता है। मनुस्मृति ने कौन सी नई चीज़ समझ में नहीं आती? किस तरह छोटे जीव मच्छर मेरी आज्ञा, और संपूर्ण काटने वाले छोटे जीव मच्छर आदि मेरी आज्ञा तपस्या से मरीचि आदि महात्माओं ने इस स्थावर जंगम विश्व को कर्मानुसार रखा है। इन मूर्खों को पता ही नहीं, मनुस्मृति लिखने वालों को, कि जब मानव का उद्भव हुआ, जब मनु पैदा हुआ होगा, अगर मान भी लो जो पहला इंसान या पहले कुछ जोड़े पैदा हुए, इन मूर्ख मनुस्मृति लिखने वालों को नहीं पता इससे पहले ऑर्थोपेड्स पैदा हो गए थे, पक्षी पैदा हो गए थे, रेप्टाइल्स पैदा हो गए थे जिसमें छिपकली और सांप आते हैं, क्रोकोडाइल पैदा हो गए थे जिनको एलिगेटर्स कहते हैं। तो मनुस्मृति के इन अंशों को पढ़ने से मालूम होता है ये एक झूठ का पुलिंदा मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज हमने ये पढ़े 29 से 30 से लेकर 41 तक श्लोक पढ़े, और जिससे साबित हुआ कि मनुस्मृति झूठ का पुलिंदा है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं।